अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी स्नैक में। बच्चों के लंच बॉक्स हो, चाय का टाइम हो या इफ्तार, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका नाम है मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े। ठीक है, सबसे पहला जो काम है, हम यहाँ पे ले रहे हैं बेसन। बेसन है मेरे पास यहाँ पर 2 कप जितना। ठीक है, इसमें जो मसाले जाएंगे वो है पिसी हुई लाल मिर्चें। आप कम या ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ क्योंकि पकौड़े जो हैं वो फीके अच्छे नहीं लगते। आगे आपकी अपनी चॉइस है। और फिर इसमें आप डालते हैं नमक, 1.5 टीस्पून में डाल रही हूँ। भुना और कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून। भुना और कुटा सूखा धनिया 1 टेबल स्पून। बीच में आप डालेंगे इसमें आलू। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर 1 कप जितने। इसे मैंने छील कर जो है बिल्कुल बारीक, जितना आप बारीक काट सकते हैं वो काट लें। उसमें होता है कि ज़रा क्रिस्पी बनते हैं। ठीक है, मोटे मोटे होंगे तो फिर कहीं ना कहीं आलू कच्चा रह जाता है, फिर उसका मज़ा नहीं आता। बीच में जाएगी हरी प्याज सॉरी 1/2 कप जितनी। हरी मिर्चें इसमें मैं डाल रही हूँ 4 अदद चॉप्ड हैं। कसूरी मेथी जाएगी 2 टेबल स्पून है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं या जायका नहीं पसंद तो बेशक मत ऐड कीजिएगा। और बीच में जाएगी गाजर। इसे मैंने छील कर कद्दूकश कर लिया था। ठीक है, तो ये 2 दरमियाने साइज़ की मेरे पास जो थी गाजर थी। लेकिन जो ये पकौड़े होते हैं इसमें इतनी मेजरमेंट नहीं होनी चाहिए कि प्याज कितना हो। सब्जी जो आपको पसंद है वो आप डाल लें। इसमें आप पालक भी डाल सकते हैं, मेरे पास पालक नहीं थी, मैं आज नहीं डाल रही। ठीक है, प्याज डालूंगी एक साबुत जो होती है सॉरी प्लेन, उसको छील कर मैंने मीडियम साइज़ की एक थी वो मैंने छील कर डाल दी बीच में। बेल पेपर, शिमला मिर्च कोई भी रंग की आप ले लें, मुझे पीले रंग की मिली, मैंने वो ले लिया। सीड्स रिमूव कर दें और उसको जो है लंबाई में आप स्लाइस कर सकते हैं। बंद गोभी जाएगी इसमें 1 कप। ये तमाम जो सब्जियां आपने देखी ये सारी की सारी मैंने 1 कप डाली हैं। सिर्फ जो जो प्याज थी 1 दरमियाने साइज की डाली है और जो हरी प्याज होती है वो आधा कप डाला है। ठीक है, ये चलेगी सब्जियां। बीच में मैं हरा धनिया डालूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किसी से मिक्स करना है। हरा धनिया डालेंगे इसमें अबाउट हैंडफुल, उसको 1 मुट्ठी भर डाल दें। लेकिन छोटी बंच जो होती है वो डाल दें। पहले इन तमाम चीज़ों को आपने यहाँ पर यूं ही मिक्स करना है बेसन और मसालों के साथ। और फिर इसके बाद आप इसमें पानी डालते हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कि पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें तमाम चीज़ों को और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मिक्स कर लेने के बाद आप इसमें जो है पानी डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसका बैटर कुछ यूँ होना चाहिए कि जो बेसन वगैरह है वो ज़्यादा पतला ना हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। वो मैं आपको दिखाऊंगी मिक्स करते हुए। तो ये कि अच्छी तरह आपने जो है प्रेशर देना है सब्जियों पर, ताकि जो उसका अपना नेचुरल पानी भी है सब्जियों का वो भी रिलीज़ होता है। तो फिर उसमें ही होता है कि आपको ज़्यादा पानी डालना नहीं पड़ता। तो इसको मैं मिक्स करती हूँ फिर आपको मैं ज़्यादा दिखाती हूँ। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून है। तेल आप कर लेंगे गरम। इसको अच्छे से दोबारा मिक्स करते हैं। देख रहे हैं ना कि मुझे जो है 1/2 कप लगा है 2 कप बेसन के इस बैटर को बनाने के लिए। ये देख लें, इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखें, ठीक है, कि आप इसको आसानी से उठा करके गर्म तेल में भी डाल सकते हो और इंशाल्लाह ये बिखरेंगे नहीं। इससे ज़्यादा अगर आप बेसन डालते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी बन जाते हैं। तो ये कि तेल गर्म हो जाने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। अब आप जो है इसमें इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस उठाएंगे। ठीक है, और गर्म तेल में डालते जाएं और कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ 1 अदद मिनट इसको दीजिएगा। प्लीज़ इसको ना छेड़िए ताकि ये बिखरे ना, क्योंकि फिर आप लोगों की यही कंप्लेन होती है कि जी कोई भी चीज़ कोटेड हो वो बिखर जाती है। तो आपके सामने ही डाल रही हूँ। ओवरफिल मत करें, जितना स्पेस है उतना डालिएगा। और तेल आपका गर्म होना चाहिए। और फिर जब आप इसको डाल देते हैं तो फिर आप इसको जो है आराम से मीडियम फ्लेम पर रख के कुक कर लें। इसलिए जितनी सब्ज़ी आप खूबसूरत और बारीक तरीके से काटेंगे उसमें ये कि जल्दी जो है फ्राई अप हो जाती हैं। अगर आलू मोटा मोटा कटा हुआ होगा तो आपको पता ही है, फिर वो तो उसने टाइम लेना है। फिर आप उसको इन दैट केस आपको तब भी बता देती हूँ कि फिर आप उसको लो फ्लेम पर रखकर जो है फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपके सामने जो सब्जियाँ काटी थी वो आप देख ही रहे हैं कि
मिक्सचर के अंदर जो मैंने इसको मिक्स किया था अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं और अभी भी आपको नजर आता है बारीक है। तो जैसे जैसे ये फ्राई होता है ये खुद ब खुद ऊपर फ्लोट होना शुरू हो जाता है। मैं आपको तब दिखाऊंगी और फिर बाकी के साथ में क्या करना है आपको दिखाते हैं। तो देख लें, पहले मैंने इसको हाथ नहीं लगाया था, आप देख रहे हैं कि ये खुद ब खुद नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू हो गए। तब आप इसकी साइड जो आराम से चेंज कर सकते हैं। इसे उलट पुलट कर आपने जो अच्छी तरह फ्राई होने देना ताकि परफेक्टली क्रिस्प और गोल्डन हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आप इसे निकाल करके पेपर टॉवल या टिश्यू पे रखिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसका जो है रिमूव हो जाए और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये कि इसको निकालने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि इसकी ये किस तरह दिखते। तो इसे फ्राई अप हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें परफेक्टली डन हो गए, ठीक है। और आपको निकाल के भी दिखा देते हैं, ये देख लें क्रिस्प और गोल्डन हो गए अच्छे कलर में। अब इसे निकाल करके एक प्लेट पर मैंने रखा हुआ है टिश्यू और इन्हें निकाल लेते हैं। तमाम इसी तरीके से बाकी की भी तैयार कर लेते हैं और फिर इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं, ठीक है। और सर्व कीजिएगा अपनी पसंद की चटनी के साथ में, पुदीने की चटनी हो, इमली की मीठी चटनी, खुबानी की मीठी चटनी, केचप, जो आपको पसंद है, ठीक है। तो एक आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देख लें, ठीक है। ये ऊपर से भी अंदर से एकदम सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्प हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने डाउनलोड भी कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।